हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिहार के पूरे 38 ज़िले को हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। इसी वीडियो से आपका बिहार ज्योग्राफी का क्लास से स्टार्ट होता है। ये जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें हम ट्रिक से सारे 38 ज़िलों को याद करेंगे और इसमें ये भी याद करेंगे कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं, कौन कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, कौन कौन से ज़िले जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल से उनका सीमा लगता है। तो इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे और सारे कमिश्नर मतलब सारे डिवीज़न जो हैं, जितने प्रमंडल हैं, उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। ये पूरा आपका देखिए, ये पूरा वीडियो में आपको ये ट्रिक ये पूरा बताया गया है। उसके बाद आपको एक एक ट्रिक बता के उसके बाद आपको ये आपसे ही ये सारे ये जो पूरे मैप दिख रहा है, ब्लैंक मैप, इसको भी आप ही से भरवाया जाएगा और आप इसको पूरे याद करके फिल करने के मतलब स्थिति में होंगे। आपको एकदम मेरा पूरा लेक्चर जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको ये पूरे 38 ज़िले याद हो चुके होंगे। सारे 38 ज़िले, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, पूरा 38 ज़िले आपको याद हो चुके होंगे ये पूरे, ठीक है। तो सारे 38 ज़िले आपको याद हो चुके होंगे। उसका नेपाल से जो सीमा बनाते हैं वो ज़िले उनका भी वो क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, या कोई भी मतलब आपका जो बीपीएससी असिस्टेंट वगैरह होता है उसमें पूछा जा सकता है, बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है। ये स्टेट से कौन कौन से मतलब उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है वहाँ से कौन कौन से ज़िले मतलब सीमा बनाते हैं, इन सब का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी आपको इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, आपको ये बिहार ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको मैप इसलिए ज़रूरत होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से ज़िले में आपको यहाँ का ये ज़िला मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है विंध्यन क्रम का चट्टान मिलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि भाई आखिर विंध्यन क्रम का चट्टान मिलता है रोहतास और कैमूर में, तो वो रोहतास कैमूर किधर है, तो इधर है, ठीक है। इधर धरवार क्रम का चट्टान मिलता है इधर आपका बांका ये सब इलाका में, ठीक है। इधर थोड़ा सा मुंगेर में, तो आपको ये गया वगैरह में, तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि भाई गया किधर है, नवादा किधर है, ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि शिवालिक का पर्वतपदीय इलाका है, जो निचला स्तर जो है वो ये तराई क्षेत्र है। तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा ज़िला कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है, या आप बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके और आप जब एसडीएम बनेंगे या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, तो आपको एक ज़िला मतलब उस एक ज़िला दे दिया जाएगा, उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से ज़िले का क्या क्या खासियत है। ये सब जानकारी के लिए आपको ये बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। और आपको उससे पहले बिहार का ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको पूरा मैप मालूम होना चाहिए। कौन से, मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको किशनगंज डायरेक्ट दिमाग में हिंट होना चाहिए कि ये किशनगंज है, ये आपका वेस्ट चंपारण है, ये ईस्ट चंपारण है, ये आपका कैमूर है, ये रोहतास है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए ये क्लियर आपको ये जब लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद आप भी इसको पूरा बनाने के मतलब स्थिति में होंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डिवीज़न जो है, ये प्रमंडल, ये प्रमंडल को क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये प्रमंडल कौन सा है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये सब आपको लास्ट के वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा याद हो चुका रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मतलब आगे, तो लास्ट में आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये चैनल जो है ग्रो कर सके और ये अच्छा वीडियो जो आपके लिए बनाया जा रहा है तो ये लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पश्चिमी चंपारण को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी चंपारण ही क्यों, तो देखिए एक दो पहले चीज़ जान लेते हैं। देखिए बिहार जो है, बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठ था और इसमें लोग मतलब बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो वो जो बौद्ध मठ था उसको हम बोलते थे एंशिएंट काल में बिहार। तो बिहार का बहुलता के कारण बिहार नाम पड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको आगे भी देखेंगे, लेकिन शुरुआत में एक चीज़ देखिए, ये अगर आपका शुरुआत होता है अगर बिहार का, तो आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल क्या है। कैपिटल आपका ये ऐसे जो लंबा सा दिख रहा है ये पूरा पटना है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि ये तो पटना आपका ज़िला, एक पटना ज़िला है या कैपिटल भी है। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला वो है आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो ये दोनों आपको बात याद रखना है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं पूरे ट्रिक को। तो देखिए इधर यूपी से सटा हुआ
ज़िले को हम देखेंगे पहले, ठीक है। यूपी से सटे हुए ज़िले को देखेंगे, उसके बाद हम झारखंड के सटे हुए ज़िले को देखेंगे। तो पहले देखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन या पूछ सकता है आगे कि यूपी से कितने ज़िले सटे हुए हैं बिहार के, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। या तो मैं तो अभी ट्रिक से याद भी करा दूंगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, भभुआ ये कैमूर 7, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो दिख रहा है ये सासाराम, जो रोहतास बोलते हैं, रोहतास भी इससे लगा होता है यूपी से। तो ये 8वां ज़िला है। 8 टोटल 8 ज़िले जो हैं वो यूपी से सटे हुए हैं। फिर आपका इसका बात आता है कि झारखंड से कितने ज़िले सटे हुए हैं, तो आपका रोहतास से शुरू होता है। देखिए कैमूर, यहाँ पे कैमूर नहीं लग रहा है, यहाँ पे रोहतास से शुरू होता है। ये जो है आपका, ये झारखंड का इलाका है। तो झारखंड जो आपका स्टेट है उससे ये रोहतास से शुरू होता है। देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और देखिए यहाँ से ये आपका झारखंड है। इसके बाद इधर पूरा पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। तो यहाँ से आपका कटिहार भी लग रहा है ना, ठीक है, तो कटिहार भी लग रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले आपके झारखंड से भी लगते हैं। 8 ज़िले झारखंड से, यूपी से आपके 8 ज़िले। फिर देखिए इधर या बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, तो इधर से 3 ज़िले लगते हैं। फिर इधर से देखिए आपका नेपाल जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है बिहार से, तो वो कितने ज़िले लगते हैं, तो एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो ये टोटल आपके 7 ज़िले लगते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले लगते हैं। तो ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा जो ट्रिक है उसको। तो पहले यूपी से शुरुआत करते हैं। यूपी में देखिए क्या है कि यूपी वाला जो इलाका तराई क्षेत्र है, और आपका पहाड़ी इलाका भी है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये सब जो मिलता है, शिवालिक का जो पर्वतीय जो इलाका है वो सब में, तो वहाँ पे झील बन जाते हैं। और उस झील को में क्या है कि यूज़ किया जाता है मछली पालन के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मछली पाला जाता है। उसके बाद वहाँ पे मछली खूब मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए मछली खूब मिलेगा। मछली में क्या किया जाता है कि मछली को जब भी बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं भी पढ़ने जाते हैं, जैसे रोहतास हुआ चाहे पटना हुआ, कहीं भी जाते हैं पढ़ने बच्चे, तो उनकी माँ जो होती हैं वो मतलब पैक करके मछली वगैरह फ्राई करके और पैक करके डाल देती हैं टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। आप बोलते हैं कि चले जाओ और आराम से एक दिन अभी खाना मत बनाना, इसी को बना के अपना आज खा लेना, ठीक है। क्योंकि थका हुआ रहेगा तो वो लड़का खाएगा ही नहीं, मतलब बनाएगा ही नहीं, तो फिर उसी को अपना कैसे भी बना करके और खा करके अपना आराम से सो जाएगा। फिर कल हो करके अपना जो रूटीन होगा वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसकी माँ क्या करती है, 5 गो शीशा बॉक्स के भोज बॉक्स में 5 गो भोज, देखिए ये जो है आपका लंच बॉक्स बोलते हैं इसको, तो ये शीशा का है ग्लास का। तो शीशा का ग्लास का मतलब शीशा का भोज बॉक्स, लंच बॉक्स को हम बॉक्स भी बोल सकते हैं। जैसे हम, क्योंकि हमको ये ट्रिक में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि भोज से भोजपुर आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 गो शीशा बॉक्स में, 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में 5 गो बोलते हैं भोजपुरी में, 5 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो, जैसे 3 को हम 3 गो बोल सकते हैं, 5 को 5 गो बोल सकते हैं। तो ये नंबर बता रहा है कि 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में मूरा है, ये रोहू का मूरा है, ठीक है। तो मूरा है क्या चीज़ का, रोहू का। 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में मूरा है क्या चीज़ का, रोहू का। वो पैक की हुई है उसकी मम्मी, ठीक है। तो इससे आपको जो यूपी से सटे ज़िले हैं वो याद हो चुके होंगे। 5 से आपको क्या याद रखना है, 5 से पश्चिमी चंपारण, गो से गोपालगंज, शीशा में सी से सिवान, सा से आपका सारण, शीशा हो गया आपको। फिर भोज से आपको याद रखना है भोजपुर, बॉक्स से आपको बॉक्सर, भोज बॉक्स हो गया। 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में क्या है, मूरा है, मूरा से कैमूर याद रखना है। मूरा है क्या चीज़ का, रोह का, तो रोह से रोहतास याद रखना है। तो ये आपके जो है यूपी से सटे ज़िले हैं बिहार के। तो देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण आपका, ठीक है, 5। फिर गो से गोपालगंज, तो गोपालगंज हो गया। सी से सिवान, सा से सारण, तो 5 गो शीशा हो गया कि भोज बॉक्स, तो भोज से आपका भोजपुर, बॉक्स से आपका बॉक्सर। 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में क्या था, मूरा था, मूरा से कैमूर, मूरा था। उसके बाद क्या चीज़ का, तो रोह का। तो ये देखिए ये पूरा एक लाइन से आपको याद हो गया होगा कि जो यूपी से सटे ज़िले हैं, यूपी से सटे ज़िले जो बिहार के हैं वो आपको पूरा ट्रिक से याद हो गया होगा, ठीक है।
फिर इसको हम देखेंगे उधर पूरा, जब ये किनारे का ये अब जब देख लेंगे तो वहाँ पे आप ही से भरवाएंगे, वो पूरा फिल करवाएंगे वो जो ब्लैंक मैप है, और आप उसको भरने के स्थिति में होंगे। ठीक है, इसको याद हो गया। फिर यहाँ से अब शुरुआत होता है हमारा कहानी दूसरा। सेम कहानी को हम कंटिन्यू रखते हैं। वो क्या था कि 5 गो मूड़ा का भोज बॉक्स में 5 गो शीशा का जो भोज बॉक्स था, मतलब लंच बॉक्स था, उसमें मूड़ा था क्या चीज़ का, रोहू का। तो रोहू लेकर के वो लड़का जो है वो मछली लेकर के आ जाता है रोहतास में पढ़ने। ठीक है, तो जब पढ़ने आ जाता है तो देखता है कि वो अपने दोस्तों को देता है। तो यहाँ पे बजिका भाषा बोला जाता है, आइल बा गइल बा ऐसे करके। तो रोहतास में जैसे वो अपने दोस्तों को देता है वो मूड़ा खाने के लिए, तो उसका दोस्त बोलता है अरे मैं तो पूरा, मतलब उसमें क्या होता है कि मिट्टी वगैरह भर जाता है, पूरा मूड़ा के अंदर में मिट्टी रहता है, अच्छे से साफ़ नहीं हुआ होता है। क्योंकि उसमें मिट्टी इसलिए भरा होता है क्योंकि देखिए ये जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ जब मतलब ये मिट्टी का जो ये पोखर जो होता है या जो भी तालाब वगैरह होता है उसमें मिट्टी पूरा मिला हुआ होता है वहाँ के पानी में। तो वो पूरा मुंह में ही, मतलब जैसे पकड़ा जाता है तो भागते भागते उनके मुंह में वो मिट्टी वगैरह चला जाता है। उससे क्या होता है कि पूरा मुंह जाम हो जाता है। मुंह को हम ऑर्गन समझेंगे। ठीक है, जैसे सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है पूरे शरीर का, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा शरीर बनता है आपका। ठीक है, तो आपको ये जो मुँह है, आँख है, ये लीवर है, ये किडनी है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो आपको ऑर्गन के तौर पे याद रखना कि आँख, मुँह, ये सब भी ऑर्गन ही है। ठीक है, तो देखिए वो क्या होता है कि रो के ऑर्गन में, मतलब मुंह में क्या होता है कि जाम हो गया रहता है मिट्टी से। तो उसको कैसे आपका, इसी से आपका याद हो जाएगा ये कहानी से। कहानी को कंटिन्यू करते हैं कि रोह में क्या हुआ था। रोह जब देता है वो अपने दोस्तों को खाने के लिए, तो रोह को देखता है कि उसमें तो मिट्टी से जाम हो गया है पूरा उसका मुँह वगैरह, अब वो खाने लायक है नहीं। तो देखिए यहाँ से आपका झारखंड से सटे ज़िले आपको याद हो जाएंगे। जैसे याद क्या, मतलब ये एक सेंटेंस क्या, मतलब दिमाग में रखना है आपको ये कहानी की तरह, कि रोह के ऑर्गन जाम हो गई बटे, बोलता है उसका दोस्त कि भोजपुरी में रो के ऑर्गन जाम हो गई बा भागला के कारण। क्या है कि जब पकड़ रहा था सब, वो मछली जब पकड़ रहे थे लोग, तो वो क्या हो रहा था कि इधर से उधर मछलियाँ भागती रहती हैं। तो उसको पकड़ते पकड़ते क्या होता है कि जब मछलियाँ भागते रहती हैं तो उसके मुंह में वो मिट्टी वगैरह चला जाता है, जिसके कारण उसका मुंह वगैरह जाम हो जाता है। तो रो के ऑर्गन जाम हो गई बा भागला के कारण। रो के ऑर्गन मतलब मुंह वगैरह जाम हो गई बा, जाम मतलब वो पूरा भर गया है, जाम हो गई बा से बांका, भागला के कारण, भागला से भागलपुर। अब आपको याद हो गया होगा एक पूरा लाइन से आपको याद हो गया होगा जो झारखंड से सटे ज़िले हैं। ठीक है, तो रो से रोहतास, ऑर्गन को ऑर्गन ऐसे याद करेंगे, ऑर्गन। और से आपका औरंगाबाद, ग से गया, न से नवादा। ऑर्गन, जाम से जमुई, हो गई से कुछ नहीं, बा से हो गई बा से बांका, भागला के कारण था, भागला से भागलपुर, और के से कटिहार, कारण से कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख लीजिए, रो से रोहतास, और से ऑर्गन, और से आपका औरंगाबाद, ग से गया, न से नवादा। ऑर्गन, रो के ऑर्गन, जाम से जमुई, जाम हो गई बा, हो गई से कुछ नहीं, बा से बांका, हो गई बा भागला के कारण था, भागला तो भागलपुर, के से कारण, मतलब के से कटिहार। ठीक है, के से कटिहार आपका, ये आपका याद हो गया इधर के किनारे का। फिर अब इधर का याद, वेस्ट बंगाल से याद रखना है कि पीने के लिए जाते हैं लोग। ठीक है, बंगाल में यहाँ के लोग जो होते हैं, बिहार में तो शराब बंद है, तो यहाँ से लोग पीने के लिए बंगाल में जाते हैं, वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि पीके से, के पीके याद रखना है, के पीके। तो वेस्ट बंगाल से जो सटे ज़िले हैं वो के पी के हैं, के पी के, या इधर से भी याद रख सकते हैं, नीचे से भी के पी के। कटिहार पूर्णिया किशनगंज। ठीक है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, और वो आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा के पी के। ठीक है, बंगाल में क्या करने जाते हैं, पीने के लिए जाते हैं, तो पी के, पीने के लिए, पीने से आपका पी से पीने के, और के से के लिए। ठीक है, तो कटिहार से पीने के लिए लोग जाते हैं बंगाल में। ठीक है, तो के पी के याद रखना है, के पी के। उसके बाद देखिए ये आपका कटिहार बंगाल वाला याद हो गया। अब ये पूरा जो है ये नेपाल से सटा हुआ ज़िला है, ये नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ पूरा बिहार का ज़िला है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हमने पश्चिमी चंपारण से कहानी शुरू किया था, तो पश्चिमी चंपारण के जस्ट बगल में पूर्वी चंपारण है आपका। देखिए इसको कैसे देखना है, तो ये किसी भी मैप में ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर में ईस्ट, इधर में वेस्ट। तो देखिए अगर ये पूरा पहले क्या था, ये पूरा मतलब चंपारण हुआ करता था,
इसलिए तो 1917 में जब महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह किए थे तो वो बेतिया में भी गए थे और मोतिहारी में भी गए थे, बेतिया और मोतिहारी दोनों जगह गए थे। तो क्योंकि उस समय चंपारण एक हुआ करता था, तो ये पूरा चंपारण था। उसके बाद ऐसे क्या किया गया, बांट दिया गया। बांटने के कारण इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वेस्ट, और इस साइड वाला ईस्ट होता है, तो ये ईस्ट चंपारण हो गया, ये वेस्ट चंपारण हो गया आपका। तो ये तो वेस्ट चंपारण का जस्ट बगल में वेस्ट ईस्ट चंपारण है आपका, तो ये तो आपको याद ही होगा। अब यहाँ से शुरुआत होता है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशन को कैसे याद रखेंगे। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसका यहाँ पे बनाया हुआ है। ये है सीता, ये है मधु। सीता और मधु नाम की 2 लड़कियाँ हैं, वो खुद में अपना लड़ रही थी कि एक बोल रही थी कि सुपरमैन हमारा मतलब फेवरेट है, तो एक बोल रही थी किशन मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो बोलती है कि नहीं छोड़ो, कि दोनों ही हम दोनों अपना फेवरेट बना लेते हैं। तो सीता मधु के सुपर कृष्णा, मतलब सुपरमैन कौन है, सुपर कृष्णा। सीता मधु का सुपर कृष्णा, तो याद रखना है सीता मधु का सुपर कृष्णा, सीता मधु का सुपर कृष्णा है, ठीक है। सीता मधु का सुपर कृष्णा है, ठीक है। ये याद आपको, जैसे इस सेंटेंस आप दिमाग में रखेंगे, सीता मधु का सुपर कृष्णा, किसका सुपर कृष्णा, तो सीता मधु का। तो इससे आपको नेपाल से सटे जिले याद हो गए होंगे, जिससे ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। यहाँ से सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सीतामढ़ी का कौन था, सुपर कृष्णा, तो सुप से आपका सुपौल, और से अररिया, और किशन से सुपर कृष्णा, किसना से आपका किशनगंज। ये आपका इससे जो नेपाल से सटे जिले हैं वो याद हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भर के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भर के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, पश्चिमी चंपारण से शुरुआत हुआ था, पश्चिमी चंपारण से शुरुआत हुआ था, क्योंकि पश्चिमी चंपारण से इसलिए रेफरेंस लिए थे क्योंकि ये सबसे बड़ा जिला है आपका। तो पश्चिमी चंपारण से क्या याद रखना है, 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में मूड़ा रखा हुआ है रोह का, ठीक है। 5 से पश्चिमी चंपारण, गो से ये गोपालगंज, 5 गो शीशा, सी से सिवान, सा से सारण, 5 गो शीशा का भोज बॉक्स, तो भोज से भोजपुर, ठीक है। बॉक्स से आपका बॉक्सर, 5 गो से गोपालगंज, सी से आपका सिवान, सा से सारण, भोज से भोजपुर, बॉक्स से भोजपुर, बॉक्स से बॉक्सर, और क्या रखा हुआ है उसमें, मूड़ा, तो मूड़ा से कैमूर, और क्या चीज़ का है, तो रोह का, तो रोहतास, रोह से रोहतास याद रखना है, ठीक है। फिर उसके मुंह में क्या था, पूरा ऑर्गन जाम हो गया था, क्या हुआ था, रोह का ऑर्गन और ऑर्गन क्या हुआ था, ऑर्गन जाम हो गया था, तो जाम से जमुई, और से औरंगाबाद, ग से गया, न से आप बोलिए गया नवादा, जाम से क्या हो गया था, हो गई बा, मतलब जाम हो गई बा, तो क्या जाम से आपका जमुई, हो गई से कुछ नहीं, बा से बांका, हो गई बा, कैसे जाम हो गया था, भागला के कारण, तो भागला के कारण, तो भागला से भागलपुर, के से कटिहार के कारण, तो कटिहार आपको याद रखना है। ये किनारे का आपको याद हो गया। इधर का हमने बताया था पी से पूर्णिया, के से कटिहार, आप के से कटिहार, पी से पूर्णिया, के से किशनगंज। ये आपको इधर का वेस्ट बंगाल से सटे जिले याद रखने हैं। इधर आपका झारखंड से सटे जिले हो गए, झारखंड, इधर आपके यूपी से सटे जिले हो गए। अब इधर वाला हमने याद कराया था, ये जब पश्चिमी चंपारण है, आपको पहले से याद है, तो ये पूर्वी चंपारण हो गया, ठीक है, ये पूर्वी चंपारण हो गया। उसके बाद कौन, इधर क्या था, सीता और मधु में लड़ाई हो रहा था कि किसका कौन है, तो सीता मधु, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी का सुपर कृष्णा था, सुपर कृष्णा था, ठीक है, किशन। तो देखिए सुप से सुपौल, और से अररिया, किशन से किशनगंज, ठीक है। तो ये आपको इधर किनारे का सारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको याद हो गया होगा। अब ये जो बच्चे ज़िले हैं इनको जब हम प्रमंडल के साथ एक साथ याद जब करेंगे तो अभी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरे 38 के 38 ज़िले आपको याद हो जाएंगे, और वो भी प्रमंडल के साथ कि सिवान मतलब सारण प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये पूरा सारण प्रमंडल है जिसमें ये सब आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। फिर आपका पूछेगा कि पूर्णिया में कौन कौन आते हैं, तो ये सब आएगा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये सब, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि देखिए ये पूरा 38 ज़िले समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया, यहाँ से अगर पूछेगा तो आप बना पाएंगे, ठीक है। या आपको ऐसे भी जानकारी भी होना चाहिए कि आपका जो किनारे का जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, अगला जो है प्रमंडल याद करने के तरीके।
ये सब आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपको क्या करना है, ये जैसे किनारे का पहले आपको भर करके 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। ये ब्लैंक मैप भी उसमें होगा, इसको प्रैक्टिस करना है खुद से और मेरे ट्रिक को याद करके, और ये पूरा भरना है। फिर उसके बाद अभी जो परमंडल का जो मैं अभी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ एक कहानी के तौर पे, तो उसके बाद उसके लिए भी इधर नीचे आपका ब्लैंक मैप है, इसको आपको कहानी सब देख देख करके और ये इसको फिल करना है। पूरे आपका 38 ज़िले जो हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, ये पूरे फिल हो जाएंगे, ठीक है, और आप ही कर पा रहे होंगे उस समय। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, ये हमारा कहानी शुरू होता है कोसी से। कोसी इसलिए क्योंकि देखिए कि कोसी में कौन कौन से ज़िले आते हैं। कोसी में सुपौल, सहरसा और मधुबनी, ये सब इलाका कोसी वाला रिवर, मतलब इधर से कोसी नदी बहती है और काफ़ी इधर उत्पात मचाती है, कुख्यात है ये बाढ़ लाने के लिए, ठीक है। ये बाढ़ का देखिए, ये पूरा घर का घर पूरा मतलब जल जमाव हो जाता है। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई कभी काफ़ी बारिश हो गई तो आपका पूरा बाढ़ आ गया। ये हर एक साल का बात है और हमारे सरकार जो है एकदम कुछ नहीं सुन रही होती है। उसको पता ही नहीं चलता है कि हर एक साल जब बाढ़ आ रही है तो इसका कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेची नदी जो बहती है उसको कोसी को मेची से कनेक्ट कर दे। इतना तो कम से कम रुपया लगा करके करना ही चाहिए। इसको सरकार से अनुदान लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया का, तो उससे भी अनुदान लेकर के ये सब पूरा कंप्लीट करना चाहिए, चेक डैम बनाने चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करने के कारण वहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो उसी क्रम में हमारा जो एक हीरो होता है, जो इस मैं जो एक कहानी सुना रहा हूँ उसका एक कहानी है पूरा फिल्म की तरह। और देखिए एक तरह से फिल्म ही है और उसको आपको फिल्म की तरह पूरे कहानी को ये पिक्चराइज करके आपको समझाया गया है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो कहानी और पिक्चर को अच्छे से टेप कर लेता है और जब भी ज़रूरत पड़ता है वो एकदम याद रहता है। क्योंकि हम जब भी कहानी सुने थे जो बचपन में, वो आज भी हमें याद है। उसी तरह से आपको मेरे इस वाले कहानी को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। इसके कारण आपको क्या होगा कि आपका 38 ज़िले पूरे याद हो जाएंगे परमंडल के साथ, कि कौन से परमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या होता है कि कोसी में बहुत बाढ़ आ रहा था हर एक साल। इससे क्या होता है कि एक होनहार जो लड़का होता है वहाँ का, वो क्या करता है, वो PNB में जॉब कर रहा होता है, लेकिन उसके कारण अब उतना तो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन वो सोचता है कि नहीं होता है ना, इतना ट्रेंडिंग चलता है ट्विटर पे, लोग SMS करते रहते हैं, SMS से कैंपेन चलाते हैं। SMS क्यों, तो देखिए SMS कहाँ का लड़का था, कोसी का लड़का था, SMS कैंपेन चला रहा था, ठीक है। तो S से सहरसा, M से मधेपुरा और एक S से SMS, S से सुपौल। इस तरह से हम याद रखेंगे कि कोसी में, देखिए एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी परमंडल का नाम वहाँ के फेमस ज़िले पे नहीं है, और बहुत सारे जो हमारे परमंडल है उनका नाम वहाँ के फेमस ज़िले पे है। जैसे आप पहले 9 परमंडल को देख लीजिए एक बार, फिर कहानी को शुरुआत करते हैं। देखिए ये पूर्णिया हो गया। पूर्णिया जो परमंडल है उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आता है। तो यहाँ का फेमस जो ज़िला है वो पूर्णिया है, इसलिए परमंडल का नाम पूर्णिया रख दिया गया है। लेकिन यहाँ का नाम कोसी है, क्योंकि इसमें फेमस चीज़ क्या है कि कोसी नदी बहती है इधर, इसलिए इसका नाम कोसी है, ठीक है। तो कोसी में हमारा हीरो जो था वो SMS कैंपेन चला रहा था। इससे हम याद रखेंगे कोसी में SMS कैंपेन चल रहा था, जिसके कारण SMS, S से सहरसा, M से मधेपुरा और S से सुपौल, SMS कैंपेन चल रहा था, ये याद रखना है। फिर ऐसे आपको दरभंगा यहाँ का फेमस है, तो ये पूरा दरभंगा में आता है। उसी तरह से तिरहुत में कोई फेमस नहीं जगह है, उसको तिरहुत को हम याद करेंगे कैसे। इधर का सारण जो फेमस है उसको याद रखेंगे। फिर इधर से पूरा इलाका को हम मगध बोलते हैं, इसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे, ट्रिक से याद करने जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी। तो चलिए, तो कोसी में क्या होता है कि कैंपेन चलाता है ये बाढ़ होने के कारण। हमारा जो दोस्त है वो क्या करता है, जो हमारा फिल्म का जो हीरो है वो क्या करता है, SMS कैंपेन चलाता है। देखिए SMS कैंपेन चला रहा है, लेकिन इससे भी हमारी सरकार कुछ नहीं सुन पा रही है, क्योंकि सरकार का काम होता है कि नेगलेक्ट करते जाना जब तक कि ये मतलब एक बड़ा सा विकराल रूप ना पकड़ ले, या हमारा जो आंदोलन है वो विकराल रूप नहीं जब तक पकड़ता है तब तक सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है, ठीक है। तो ये SMS कैंपेन चलता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, ये अब सोचता है कि यार मेरे से सब कुछ नहीं हो रहा है, तो वो हताश होकर के सोचता है। एक दिन जाता है तो देखता है कि भाई SDM का काफ़ी पावर है। SDM अगर चाहे या DM चाहे तो वो क्या करेगा, पूरे इलाका का मतलब काया पलट सकता है किसी भी ज़िले का, ठीक है। तो वो सोचता है कि नहीं होता है, तो SDM बन जाता है।
क्योंकि पीएनबी का जो ये जॉब करने से आम आदमी की तरह उससे कुछ नहीं होगा, एसडीएम बनते हैं। उसके बाद एसडीएम बनने से क्या होता है, आपको याद हो जाएगा कि एसडीएम बनने से आपको याद हो जाएगा कि एसडीएम, एसडीएम याद हो जाएगा कि समस्तीपुर, दरभंगा और मधेपुरा एसडीएम बनने के लिए। ये आपको याद नहीं रखना है कि एसएमएस के बगल में एसडीएम, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक कहानी याद मैं करा रहा हूँ, अभी तो ऐसे ही सिंपल, अभी ट्रेलर चल रहा है, ठीक है, अभी कास्टिंग चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये तो वो बनने के लिए क्या सोचता है कि एसडीएम बनते हैं और तब हम अपने कोसी, पूरे इलाके का, कोसी प्रमंडल का कायाकल्प करेंगे। तो लेकिन 2 अटैम्प्ट देता है, 65th बीपीएससी देता है, 66th बीपीएससी देता है, लेकिन उसका ये जो प्रॉब्लम चल रहा था, एक में तो ये धांधली होने के कारण ये सब इसका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। बहुत सारा प्रयास करता है, काफ़ी उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया रहता है, फिर भी उसका प्री तक नहीं निकलता है। तो शुरू में अब क्या होता है, वो थक करके ऐसे चुपचाप डिप्रेस्ड होकर के बैठा रहता है। उसकी शादी भी हो गई होती है बीच में, मतलब क्योंकि उसका पीएनबी का जॉब था, तो जिसके कारण उसकी शादी हो गई थी, ठीक है, कमा खा रहा था सही से। लेकिन ये क्या होता है कि डिप्रेस्ड रहने लगता है। ये सोचता है कि यार कि नहीं, मेरा बीपीएससी निकल रहा है और मेरा जो कोसी में जो हमारा सपना था कि कोसी को हम कायाकल्प करेंगे, वहाँ के लोगों को का प्रॉब्लम से उबारेंगे, ये भी हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ना ही एसडीएम बन पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मेरा एसएमएस कैंपेन जो चलाते हैं बार बार, वो भी हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या करता है, ये थक हार के बैठा रहता है। तो इसका दोस्त आकर के इसको समझाता है, डिप्रेस्ड रहता है, इसका दोस्त आके समझाता है, बोलता है कि देख भाई, प्रॉब्लम सभी के पास है, इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ भगवान जरूर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको नसीहत देता है कि देख, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारी जो बीवी है, बीवी तो पूजा करते ही हैं हमेशा किशन की। तो देखो, यहाँ से अब हमारा शुरुआत होता है। अब पूरा डिटेल जो कहानी का पूरा हम याद रखेंगे, याद करना शुरू करेंगे, इधर से इधर ऐसे करके पूरे जो प्रमंडल है उसको हम याद करने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब कास्टिंग हो चुका है कि कौन कौन क्या है, अब शुरू करते हैं। उसका दोस्त बोलता है किशन, तो उसका दोस्त बोलता है किशन अगर पुकार सुनेंगे तुम्हारी बीवी के, पुकार, ये PUKAR, ये देखिए, इसको ऐसे याद रखना, PUKA, यहाँ पे कहानी को याद रखना है कि PUKAR। किशन अगर पुकार सुनेंगे तुम्हारी बीवी के, किशन पुकार सुनेंगे तुम्हारी बीवी के, तो तुम्हारा जो पहला समस्या इसका क्या है, एसएमएस कैंपेन शुरू करना। तो SMS जो कैंपेन है वो आपका फुलफिल हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप एसडीएम भी बन पाएंगे, एसडीएम बन पाएंगे। कहाँ से शुरुआत होता है कि वो डिप्रेस बैठा रहता है, उसका दोस्त आके बोलता है कि अरे यार, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी बीवी पूजा करती ही है। तो क्या करना है कि किशन तुम्हारी पुकार अगर सुनेंगे, किशन जिस दिन तुम्हारी पुकार सुनेंगे, किसकी, बीवी के, किशन पुकार सुनेंगे बीवी के तुम्हारे, तो तुम्हारा एसएमएस कैंपेन मतलब कैंपेन जो है सफल हो जाएगा। उसका तुम एसडीएम भी बन जाओगे भगवान की कृपा से। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम है, ऐसे तो भाई बिना पढ़े तो बन नहीं पाएगा केवल कृपा से, क्योंकि उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो वो क्या करता है, बोलता है कि ठीक है भाई, लेकिन बताओ क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके बाद ये बोलता है कि तो अपने दोस्तों के साथ क्या करो, वो अपने दोस्तों के साथ क्या करो जो झुकी झोपड़ी में रहते हैं, हट में रहते हैं, मतलब इससे तिरहुत मतलब हट में, जो हट से तिरहुत से आपको याद रखना कि हट। तो जो तिरहुत में रहते हैं तुम्हारे दोस्त, कौन कौन से दोस्त, तो एक है शिव से शिवहर, तो शिव तुम्हारे दोस्त हैं। एक है तुम्हारे सीता तुम्हारी दोस्त है। एक मुजफ्फरजंग जो तुम्हारे दोस्त हैं। एक वैशाली दोस्त है। ये चंपा जो दोस्त हैं। इन सब के साथ तुमको सारण GS क्लासेज में जा करके पढ़ना पड़ेगा। सारण GS क्लासेज में जाके पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक कहानी पूरा चलता जाएगा आगे। पहले क्या था, किशन बोलता है किशन पुकार, तो किशन से आपका किशनगंज, पू से पूर्णिया, के से कटिहार, AR से आपका अररिया। किशन पुकार सुनेंगे तुम्हारी बीवी के, तो B से भागलपुर, B से बांका, ठीक है, बीवी के। तो तुम्हारा क्या होगा, पहला इसका ख्वाहिश तो क्या था, एसएमएस कैंपेन लॉन्च, मतलब ये सफल होना और सरकार तक अपने आवाज़ को पहुंचाना, कोसी का जो दर्द है उसको पहुंचाना, ठीक है। तो एसएमएस कैंपेन तुम्हारा सफल होगा और तुम एसडीएम, देखिए सहरसा मधेपुरा, और एसएमएस आपका सहरसा मधेपुरा और आपका सुपौल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एसडीएम का समस्तीपुर, D से दरभंगा, M से मधेपुरा, ये एसडीएम वाला याद हो गया आपको।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम अपने दोस्तों के साथ सारण जीएस क्लासेज में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, जो हट में रहते हैं उसके जो दोस्त हैं वो गरीब लोग थे, तो हट में रहते हैं कौन कौन से दोस्त, दोस्तों के नाम देखिए, ये मतलब लोगों के नाम होंगे, उसके दोस्तों के नाम, जैसे चंपा नाम होता है, चंपा नाम ही होता है, ये सीता नाम होता है, शिव, शिव से शिवर, तो शिवर भी मतलब शिव भी नाम होता है, मुजफ्फरजंग, मुजफ्फरजंग भी मुस्लिम का नाम होता है, वैशाली ये भी नाम होता है, ठीक है। तो ये इनके दोस्त हैं, इनके दोस्त के साथ जो हट में रहते हैं, मतलब तिरहुत ये हो गया पूरा इलाका, तो जो हट में रहता है उनके साथ क्या करना होगा, तुम्हें सारण जीएस क्लासेज में जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो सारण, ये आपका सारण हो गया, जी से गोपालगंज, एस से आपका सिवान, ठीक है, ये जनरल स्टडीज़ वाला है, ठीक है। तो आपको उससे याद रखना है, जी से गोपालगंज और एस से सिवान। तो सारण जीएस क्लासेज में तुम्हें क्लास करने जाना होगा, मतलब पढ़ने जाना होगा, तब तुम एसडीएम पढ़ पाओगे। क्योंकि देखो, क्योंकि इसलिए बोल रहा है, उसका दोस्त बोल रहा है कि क्योंकि पीएनबी कोई बड़का बैंक नहीं है कि तुम अपना इतना बड़ा मतलब कैंपेन को सक्सेसफुल बना दे पाओगे, क्योंकि पीएनबी बड़का बैंक नहीं है। तो इससे आपका ये वाला याद हो जाएगा, पटना वाला इलाका, क्योंकि इधर में पटना फेमस इलाका है। तो पटना जो है परमंडल वाला याद रखते हैं। कैसे, पीएनबी कोई बड़का बैंक नहीं है, ये देखिए का बड़का ऐसे लिखते हैं, बड़का, ठीक है। तो पीएनबी कोई बड़का बैंक नहीं है, तो बी से का बड़का बैंक नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीएनबी में जो काम करता था ये लड़का, जो हमारा हीरो है, वो पीएनबी बैंक में काम करता था, इसलिए उसको व्यंग कस रहा है कि भाई पीएनबी कोई बड़का बैंक नहीं है कि इससे तुम अपना कैंपेन और ये सब पूरा जो कोसी का जो स्थिति है उसको सुधार पाओगे। उसके लिए तुमको सारण जीएस क्लासेज में जाके पढ़ना ही पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और तुम्हारी बीबी का वो जो है पुकार किशन को सुनना ही पड़ेगा। तो इससे आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है आपको पूरा परमंडल के साथ याद हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सारण जीएस क्लासेज में पढ़ने चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद क्लास में जा कर के ये सीखता है कि मगध वाला जो इलाका है, पहले मौर्य साम्राज्य जो चालू हो रहा था तो उसमें मगध जनपद आता है, ठीक है। 16 महाजनपद में से मगध जनपद जो है बिहार में पड़ता था, ये सब पूरा इलाका मतलब मगध जनपद में आता था। तो मगध वाला इलाका बोलता है, उसको पढ़ाने को मिलता है, उसको बताया जाता है, हिस्ट्री का टीचर बताते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब प्राचीन काल के भारत के काल में ये बताते हैं कि ये जो पूरा इलाका था हमारा, ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ था। देखिए पहाड़ से घिरा हुआ है, ये पूरा जंगल हुआ करता था और जंगल में सांप मिलता था। उसके बाद ये तो मालूम चल गया कि भाई जंगल में सांप मिलता था, वो पूरा मगध वाला इलाका पूरा जंगल था और सांप मिलता था, मतलब नाग मिलता था, ठीक है। नाग हर एक जगह पे नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे नाग मिलता था। तो उसके बाद इकोलॉजी का क्लास शुरू होता है, उसी क्लास मतलब कोचिंग में। तो इकोलॉजी के क्लास में उसको नया चीज़ सीखने को मिलता है, क्या कि नाग में जहर होता है। नाग जो है जहरीला होता है, जहरीला होता है, ठीक है। इससे आपको ये मगध वाला पूरा इलाका याद हो जाएगा। मगध में क्या मिल रहा था, मगध वाला इलाका में नाग मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो सब जंगल वाला इलाका था तो नाग मिल रहा था। तो नाग, और दूसरे क्लास में उसको क्या समझ आया कि नाग जो होता है जहरीला होता है। इससे आपको ये मगध वाला पूरा इलाका याद हो गया, ठीक है। मगध वाला जो परमंडल का जो पूरे ज़िले हैं वो याद हो गया। तो एन से आपका नवादा, एन से नवादा, ए से अरवल, ए से औरंगाबाद। देखिए एन, देखिए यहाँ से शुरू होता है, एन से नवादा, ए से अरवल, ए से औरंगाबाद, जी से गया। ये आपका नाग याद हो गया। नाग क्या होता है, जहरीला होता है। तो जहरीला से आपका जहानाबाद याद रखना, जहानाबाद जहरीला, जहानाबाद को कनेक्ट करना है। तो नाग क्या होता है, जहरीला होता है, नाग जहरीला होता है। इससे आपका नाग कहाँ मिल रहा था, मगध, तो मगध वाला पूरा इलाका हो गया याद आपको परमंडल का। नाग जहरीला होता है, नाग जो है यहाँ पे देखिए जहर निकल रहा है तो जहरीला होता है। इससे आपका पूरा मगध वाला इलाका हो गया याद। उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपना एनालाइज करता है पूरे मतलब जो सिलेबस को, वो अपना क्या सोचता है कि ABCD में बांटा होता है, ABCDEFGHIJKLM तक बांटा रहता है। उसका तो वो एनालाइज करता है कि हमारा जो सिलेबस है वो ए भी पढ़ लिया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये आई तक हमने कंप्लीट कर लिया टोटल। अब हमारा जो बस अब JKLM तक ही सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम SDM बन जाएंगे। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, सारा जो कैंपेन चलाना है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद SDM जो बनना है वो भी हो जाएगा, हमारा सारा कुछ, मेरा ज़िंदगी जो है ट्रैक पे आ जाएगा। उसको क्या करना है, बस JKLM जो है सिलेबस उसको पूरा करना है, ठीक है, बस। इससे आपका याद हो गया क्या, मुंगेर वाला जो इलाका है वो,
बस बस JKLM जो सिलेबस है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो बस से बस से आपका ये बेगूसराय, ब से बेगूसराय, स से शेखपुरा, ये स से ये शेखपुरा, ठीक है। बस JKLM सिलेबस उसका बाकी था JKLM, तो JKLM से देखिए जे से जमुई, के से खगड़िया, L से लखीसराय, M से मुंगेर। JKLM सिलेबस इसका पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ से पूरा आपको याद हो गया। यहाँ से क्या कहानी शुरुआत हुआ था अपना, कि वो परेशान बैठा रहता है तो उसका दोस्त नसीहत देता है कि जिस दिन तुम्हारे मतलब किशन पुकार सुनेंगे तुम्हारे बीबी के, तो तुम्हारा SMS जो कैंपेन चल रहा था कोसी में, SMS कैंपेन जो चल रहा था वो भी पूरा हो जाएगा, और तुम्हारा ये SDM बनोगे तो तुम्हारा कोसी भी पूरा सुधार लोगे, कोसी का प्रॉब्लम, तो SDM बन जाओगे। लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना होगा, तुम अपने दोस्तों के साथ, ये दोस्तों के साथ जिसका नाम था चंपा, सीता, शिव, मुजफ्फर, जंग, उसके बाद वैशाली, ये सब नाम था उसके दोस्तों का। उसके साथ क्या करना होगा, तुम्हें ये सारण GS क्लासेज जो है उसमें जाना होगा। सारण GS, G से गोपालगंज, C से S से सिवान, ये सारण GS क्लासेज में तुम्हें पढ़ने जाना होगा। क्योंकि बैंक कसता है उस पर कि PNB कोई बड़का बैंक नहीं है कि तुम्हारा मतलब लोक सरकार इतना बात सुनेगा। तुम जब तक SDM नहीं बनोगे तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेगा। तो PNB देखिए, PNB कोई बड़का बैंक नहीं है, बड़का बैंक नहीं है, ठीक है। PNB कोई बड़का बैंक नहीं है। तो उसके बाद वो क्लास शुरू कर देता है। उसके बाद मगध वाला इलाका में देखता है कि नाग उग मिलता है। उसका दूसरे क्लास में वो सुनता है कि नाग में जहर होता है। तो नाग जो होता है जहरीला होता है, या नाग में जहर होता है, कुछ भी याद रख सकते हैं। तो नाग जहरीला होता है। तो नाग से, N से नवादा, A से अरवल, A से NAAG, नाग का स्पेलिंग होगा NAAG। तो N से नवादा, A से अरवल, A से औरंगाबाद, G से गया। नाग क्या होता है, जहरीला होता है, जहरीला से जहानाबाद। उसके बाद वो एनालाइज करता है, अपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया होता है, काफ़ी दिन क्लास करता है। उसके बाद उसको पहले से पढ़ा ही हुआ था। उसके बाद उसका एग्ज़ाम जो था 69 का BPSC था, उसमें वो क्या करता है, देखता है कि भाई अब तो पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस जो A से M तक शुरुआत किए थे वो कंप्लीट करने के लिए, A से M तक जो सिलेबस था उसको कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट होने वाला है। अब JKLM ही बस JKLM ही अब तैयार करना है। तो बस से आपका बेगूसराय, स से आपका शेखपुरा, ये स से शेखपुरा है, और JKLM, J से आपका जमुई, K से खगड़िया, K से खगड़िया, L से लखीसराय, ठीक है, और M से आपका मुंगेर। ये जितना भी सराय वाला इलाका है सब मुंगेर में आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका पूरा याद हो गया। और ये भागलपुर बांका तो याद करवाए ही था हमने। जब किशन सुनेंगे पुकार तुम्हारे बीबी के, तो B से बांका, B से भागलपुर, बी और B, ये बीबी थी उसकी, और किशन की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये पूरा याद हो गया। अब जल्दी से इसको जो ब्लैंक मैप है उसको भर लेते हैं, ठीक है। इसको आपको रोज़ाना 2-3 दिन तक पूरा प्रैक्टिस करना है उसके पूरे ब्लैंक मैप को। ये पूरा आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। इसमें आपको भरना है ये कहानी सबको। ये आप ना चाहते हुए भी आपको ये कहानी याद हो चुका है, और ये कहानी यहाँ पे ये पिक्चर देखते ही आपको सारा कहानी याद हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको फॉर्म मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट को, 38 डिस्ट्रिक्ट को आप भर पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए शुरुआत कीजिए यहाँ से। क्या होता है, कोसी वाला इलाका में SMS कैंपेन चला रहा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शुरुआत होता है। ये SMS कैंपेन चला रहा होता है कहाँ पे, कोसी में। तो ये पूरा इलाका हो गया आपका कोसी का। कोसी में SMS कैंपेन चला रहा होता है। तो S से सहरसा, समस्तीपुर, उसके बाद आप समस्तीपुर बोल रहा हूँ, S से सहरसा, M से मधेपुरा, S से आपका सुपौल। ये आपका कोसी वाला में आता है। तो कोसी के डिस्ट्रिक्ट में आपका मतलब कोसी प्रमंडल में आपसे पूछेगा, तो कोसी डिवीजन में कौन कौन सा आता है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ठीक है। उसके बाद उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो ये कैंपेन जो चला रहा था SMS कैंपेन, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके बाद वो डिप्रेस बैठा रहता है। उसका दोस्त आकर के उसको बोलता है, किशन अगर तुम्हारी पुकार सुनेंगे, कैसे पुकार जब सुनेंगे, PUKA, पुकार जब सुनेंगे तुम्हारे किसके, बीबी के, तो देखिए किशन से किशनगंज, पू से पुकार में देखिए, पू से आपका पूर्णिया हो गया, के से आपका कटिहार हो गया, और AR से अररिया हो गया, ये अररिया हो गया, ठीक है। तो पुकार सुनेंगे किसकी, तो बीबी के। तो B से आपका ये हो गया भागलपुर,
यह हो गया BHAGAL भागलपुर, सॉरी भागलपुर, ये हो गया बांका, ये हो गया बांका। BBK तो तुम्हारा SMS कैंपेन भी सही हो जाएगा, SMS कैंपेन भी सक्सेसफुल हो जाएगा और तुम क्या बन जाओगे, SDM बन जाओगे। तो उसके बाद SMS कैंपेन शुरू होगा। पहले का इसका जो लक्ष्य था क्या था, SMS कैंपेन शुरू करना, मतलब ख़त्म कर देना और मतलब ये लोगों का जो प्रॉब्लम है वो उसको सरकार तक पहुंचाना। उसके बाद दूसरा ख्वाहिश था कि SDM बनना और दूसरे स्तर से उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस कोसी वाला इलाका में SDM बन के। तो S से समस्तीपुर, D से दरभंगा और M से मधेपुरा। तो ये सब इलाका जो है, दरभंगा इधर का फेमस इलाका है क्योंकि दरभंगा में आपका ये मिथिला का पूरा इलाका दरभंगा का हेड सेंटर है, हेड क्वार्टर है उधर। और हेड मतलब क्वार्टर होने के कारण वहाँ पे देखिए आपका एम्स भी है वहाँ पे। फिर उसके बाद उस इलाके में आपका एयरपोर्ट खुल चुका है। तो दरभंगा में याद रखना कि SDM, ठीक है। तो S से समस्तीपुर, D से दरभंगा, M से मधुबनी, ठीक है। और इधर भागलपुर बांका में सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब अच्छा मतलब फेमस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भागलपुर। तब ये पूरा भागलपुर वाला इलाका में आता है, भागलपुर वाला में, ठीक है। तो ये आपका पूर्णिया वाला में आता है, तो पूर्णिया आपको याद हो गया। ये आपका भागलपुर में आता है, तो भागलपुर में कौन कौन से, भागलपुर बांका आता है, तो ये याद हो गया। ये सबसे छोटा डिवीज़न भी है आपका। उसके बाद SMS वाला कोसी में आता है, SMS कैंपेन कोसी में चला था, तो ये भी आपको याद हो गया। फिर यहाँ पे SDM बनने का सोच रहा था, कहाँ पे, तो दरभंगा वाला इलाका, तो दरभंगा वाला से SDM याद हो गया आपका। उसके बाद उसके दोस्तों के साथ जाना चाहता था क्लास, मतलब उसका दोस्त बोलता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ जा करके क्लास करोगे। कौन सा क्लास में, तो सारण GS क्लासेज में। तो उसका दोस्त कौन कौन था, चंपा थी, तो चंपा से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। फिर एक शिव था, तो ये शिवहर हो गया, शिव था। उसके बाद ये आपका सीता थी, तो सीतामढ़ी हो गया। ये आपका मुजफ्फरजंग था, तो मुजफ्फरपुर हो गया। ये आपका क्या था, वैशाली था, तो वैशाली हो गई, ठीक है। उसके बाद ये इसका दोस्त सबका नाम था, कहाँ पे मतलब रहते थे ये लोग, हट में रहते थे, तिरहुत। ये कोई हट से याद रखेंगे, तिरहुत, ठीक है। तो तिरहुत वाला इलाका में कौन कौन सा आता है, जितने भी नाम है उसके दोस्त के, वो सब तिरहुत में आते हैं, ठीक है। उसका सारण GS क्लासेस चलने वाला था इसका। तो सारण GS क्लासेस में देखिए ये आपका गोपालगंज है, तो G से गोपालगंज, S से सिवान और ये है आपका सारण। हमने याद भी करवाया था वो जो मतलब जो किनारे वाला था, तो ये तो सारण था। और ये गो से गोपालगंज और C से सीसा वाला, तो C से सिवान था, ठीक है। तो हमको इसमें याद रखना कि सारण का GS क्लासेज में जाकर के उसको क्लास करना था। तो सारण G से गोपालगंज और S से आपका सिवान। तो ये सब इलाका जो है सारण। अब देखिए यहाँ का कैसे याद रहेगा कि यहाँ का जो डिवीज़न है, प्रमंडल है, वो कौन सा फेमस है। तो यहाँ का जो प्रमंडल है वो सारण है, तभी तो सारण GS क्लासेज नाम है उसका। सारण फेमस होगा तभी तो सारण वाला ये प्रमंडल है पूरा, सारण GS क्लासेज, सारण GS क्लासेज, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि PNB कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है कि तुम्हारा कैंपेन ही सब हो जाएगा बिना मतलब क्लास किए। तो PNB कोई बड़का बैंक थोड़ा ना। हमने शुरुआत में बताया था कि जो लंबा सा जो इलाका है वो है पटना। तो ये हो गया पटना, जस्ट इधर ही नालंदा है, तो PN। और ये आपको याद करवाया था शुरुआत में ही, ये है भोजपुर। तो B से PNB हो गया आपका, PNB कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है। तो ये आपका हमने शुरुआत में ही याद करवाया था जो किनारे वाला। तो ये था आपका क्या, बक्सर। तब B से रा से आपका रोहतास, अक्का से ये तैमूर, ठीक है। ये कोई बड़का बैंक थोड़े ना है, PNB कोई बड़का बैंक थोड़े ना, PNB कोई का बड़का बैंक थोड़े ना है, ठीक है। उसके बाद वो क्लास शुरू कर देता है। उसके क्लास में शुरुआत करते में ये सुनता है कि मगध वाला इलाका पूरा जंगल इलाका हुआ करता था और वहाँ पे नाग मिलता था, ठीक है। तो यह याद रखना है कि नाग कहाँ मिलता था आपका, ये मगध वाला इलाका में। तो मगध वाला इलाका को अब नाग से रिलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से नाग वाला से कनेक्ट करेंगे, ये वाला नाग से रिलेट करेंगे। तो नाग क्या होता है, उसको इकोलॉजी की क्लास में क्या पता चला, नाग जो होता है जहरीला होता है। तो नाग जहरीला होता है, तो हमने इसको भरने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे एन से ये एन से नवादा, आपको ये पहले से ये किनारे वाला डिस्ट्रिक्ट में बताए हैं। तो एन से नवादा, ए से ये अरवल और ए से औरंगाबाद। ए से आपको बताया था औरंगाबाद, ये अरवल को याद रखना है आपको एक एक्स्ट्रा। तो नाग में NAAG से गया याद करवाए था। तो ये NAAG नाग क्या होता है, जहरीला होता है। तो जहर से जहानाबाद याद रखना, जहानाबाद। तो ये जो हो गया आपका नाग वाला हो गया। कैसे नाग जहरीला होता है, तो NAAG नाग क्या होता है, जहरीला होता है, तो JH, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है, ये आपका इधर वाला में, ठीक है।
तो ये मगध वाला इलाका में नाग मिलता था, तो इसलिए नाग वाला जो हमने याद करा है वो आपका मगध में आएगा। तो नाग जहरीला होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका ये पूरा याद हो गया जो मगध में आता है। एन से नवादा, ए से आपका अरवल, ए से औरंगाबाद, जी से गया और जे एन से आपका जहर से जहानाबाद याद रखना है। फिर आगे उसके बाद आपको याद रखना है ये कि बस अब JKLM ही तो तैयार करना है, बस अब JKLM ही तो तैयार करना है। तो देखिए यहाँ तक तो आपको इधर वाले में देखना है। फिर यहाँ से जाम हो गया था, तो ये तो जे वाला हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो यहाँ पे जो दिख रहा है पटना से जो सटा हुआ, देखिए यहाँ से पटना से सटा हुआ, इसको याद रखना है सराय याद रखना, बेगूसराय। ये है बी से बस, ये बस हमने क्या बोला था, बस JKLM तो देखना है अब सिलेबस में। तो बस से ये हो गया बस से बेगूसराय, और ये हो गया शेखपुरा, ये हो गया से शेखपुरा। तो बस JKLM तो देखना है। तो अब देखिए ये सब इलाका में JKLM को भर देना है हमें, ठीक है। ये सब जो इलाका है इसको JKLM को फिट कर देना है। तो जे कहाँ पे होगा, तो ये जमुई हमने पहले ही याद करवाया था जे। ये हो गया आपका खगड़िया, तो के ऊपर चला जाएगा। एल से ये लखीसराय और एम से मुंगेर। और इस वाला इलाका में सबसे फेमस कौन सा है, मुंगेर। मुंगेर में आपका शुरू से ही मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में वो मीर कासिम जो था वो अपना ट्रांसफ़र कर लेता है राजधानी को, तो इससे भी मुंगेर फेमस था शुरू से। एंशियंट मतलब वो आपका मॉडर्न मतलब वो जो अंग्रेज़ों के काल से या उससे भी पहले से मुगल के काल से ही हमारा जो फेमस था मुंगेर था। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आता है, बस JKLM, ठीक है। तो इससे आपका बस JKLM से मुंगेर वाला इलाका याद हो गया, ठीक है। हमने जो इसको पूरा पढ़ाया है, इसको क्या करना है आपको, ये पूरा जो ब्लैंक मैप है ये आपको मिल जाएगा। इसको क्या करना है, आपको फिल करना है बढ़िया से बैठ के, और मेरे कहानी को याद रखना है। ये कहानी जो है, ये जो पिक्चर से आपको कहानी का याद दिलाना है अपने दिमाग को, और ये पूरा यहाँ से याद करना है कि ये पूर्णिया है, ये आपका भागलपुर वाला इलाका है, ये आपका कैंपेन वाला मतलब कोसी वाला इलाका है, ये आपका दरभंगा वाला इलाका है, ये तिरहुत वाला इलाका है, ये आपका सारण वाला इलाका है, ये पटना वाला इलाका है, ये इतना। उसके बाद ये मगध वाला है इतना, ठीक है। ये वाला आपका मुंगेर वाला इलाका है। तो ये आपका पूरा भरना है और याद करना है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इतने देर सुनने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है और लोगों के पास पहुंच पाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।